हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई गोविंद सर। आप सभी का हमारे चैनल पर एक नए वीडियो में पुनः स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो कि ठंडी का मौसम चल रहा है, थोड़ा लापरवाही नहीं करना है, आपको अच्छे से रजाई में घुस के पढ़ाई करना है, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करें तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। और रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो चैप्टर है हमारा रेडियो एक्टिविता, उसके हम लोग आंकिक प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर रेडियो एक्टिव पदार्थ पर, रेडियो एक्टिव पदार्थ चैप्टर पर के जो सवाल हैं उनके बारे में बताया जाए। तो बेटा आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके हम सवाल नंबर जितना हो सकेगा इस वीडियो में बताएंगे, बाकी आप लोगों को हल करना है। जो दिक्कत होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल नंबर पहला बेटा, सवाल नंबर 1 है आपका अंकित का सवाल नंबर 1 कह रहा है कि यदि रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। रेडियम की क्या निकालना बेटा, अर्धायु दिया है 1600 वर्ष। अर्धायु को किससे व्यक्त करते हैं, टी हाफ से। टी हाफ बराबर दिया हुआ है, टी हाफ बराबर दिया आपको कितना बेटा, 1600 वर्ष। रेडियम की अर्धायु आपको दे रखा है इसने 1600 वर्ष, ये हो गया आपका 1600 वर्ष। कह रहा फिर क्या, तो 6400 वर्षों पश्चात ये आपको कुल समय दिया है कि कितने समय में ये प्रक्रिया हो रही है, तो ये आपको टी दे दिया है। टी बराबर दिया है आपको बेटा 6400 वर्ष, 6400 वर्ष पश्चात, ठीक है ना। रेडियम की अर्धायु काल आपको दे रखा है उसने, टी हाफ दिया है 1600 वर्ष और कुल समय दिया है आपको टी 6400 वर्ष। कह रहा है कि 6400 वर्ष में वर्षों पश्चात रेडियम के नमूने का कितना भाग विघटित होगा। रेडियम के नमूने का कितना भाग विघटित होगा। आपको विघटित परमाणुओं की क्या निकालना बेटा, संख्या निकालनी है। विघटित परमाणुओं की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। और विघटित परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आपके पास में सबसे पहले यन आना चाहिए और यन नॉट निकालने के लिए आपके पास में वैल्यू आनी चाहिए। सबसे पहले बेटा हम यहां से क्या निकालते हैं, यन निकालते हैं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यन का मतलब हो गया आयुओं की संख्या। आयुओं की संख्या क्या हो जाएगी, आयुओं की संख्या। सबसे पहले आयुओं की संख्या यन निकालना है और फॉर्मूला होता है यन का टी बटा टी हाफ, टी बटा टी हाफ। तो यहां से यन निकाल लेते हैं। यन का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1600, टी का वैल्यू टोटल 6400 बेटा, 6400 और पूरे का बेटा कितना हो जाएगा 1600, 16 चौके 64। यन बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। जो आपको यन की वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई है, 4 मिल गई है। अब यन के जगह पे मेरा जो आ गया 4 आ गया है और हमको क्या निकालना है, कुल आयुओं की संख्या, कुल विघटित परमाणुओं की संख्या। तो हम लोग देख रहे हैं पहले रेडियम, तो देखेंगे माना रेडियम, रेडियम का विघटन के पश्चात, विघटन के पूर्व, विघटन के पूर्व, विघटन के पूर्व जो कण रहे होंगे, कण मान लेते हैं वो 1 रहा होगा। कितने कण रहे होंगे, 1 कण रहे होंगे, 1 मोल रहा होगा कण का भार या 1 ग्राम रहा होगा, ठीक है ना। हम लोग को निकालना है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है यन बराबर यन नॉट और ब्रैकेट में 1/2 की पावर यन, ठीक है ना। पहले मेरे पास कितने कण रहे होंगे, यन कण है, तो सबसे पहले हम लोग यन की वैल्यू निकाल लेते हैं। यन बराबर यन नॉट, यन नॉट दो यहाँ पे गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यन बटा यन नॉट बराबर यन बटा यन नॉट बराबर 1/2 की पावर में कितना यन, ठीक है। यन बटा यन नॉट की यहां से वैल्यू निकाल लो। अब देखो ध्यान से, यन बटा यन नॉट निकालना है तो यन बटा यन नॉट और बराबर, ठीक है, 1/2 की पावर यन का मान कितना आया है 4। तो यन बटा यन नॉट बराबर 1/2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया, ठीक है। ये कितने की वैल्यू आई, ये यन बटा यन नॉट की वैल्यू आई कि इतने परमाणु इससे कुल क्या हुए हैं, विघटित हुए, निकले हुए हैं। तो हमारे पास पहले कणों की संख्या कितनी थी, 1 थी और इससे कितने कण निकल गए बाहर, 1/16 कण। तब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, तब क्या लिख सकते हो, तब लिख सकते हो कुल विघटित कणों की संख्या, कुल विघटित कणों की संख्या, कुल विघटित कणों की संख्या कैसे निकालोगे, आपको जो यन बटा यन नॉट है इसकी वैल्यू रख करके क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहां से मिल जाएगा बराबर, पहले इसके 1 मोल थे, इससे कितने कण निकल गए 1/16, तिरछा गुणा कर लो,
तिरछा गुणा करो कितना आएगा, 16 एक कम 16 माइनस 1 एक कम 1 बटा 16 एक कम 16, 16 से 1 गया 15 बटा 16, यही आपका बेटा आ गया आंसर। ठीक है ना। आप फिर से देख लो एक बार, हमारे पास में कुल कितनी वैल्यू दिया था, कुल दिया था टी हाफ। हमको दिया है कि भाई मेरे पास कोई रेडियम का एक कण है और वो विघटित करता है, विस्फोट करता है, विघटन करता है। अभी आपको मैं नाभिकीय विखंडन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, नाभिकीय ऊर्जा वाले चैप्टर में नाभिकीय विखंडन अपक्रिया, नाभिकीय संलयन अपक्रिया और नाभिक ऊर्जा के बारे में बताएंगे, जिसकी चर्चा किसने किया था, आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है ना। तो नाभिकीय विखंडन हुआ, और जब भी बड़े नाभिक का विखंडन होता है वो छोटे छोटे नाभिकों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। और टूटते किसमें किसमें है, तो आपका जो जब भी विखंडन होगा तो वो बेरियम और आपका दूसरा क्रिप्टॉन दो कणों में क्या करते हैं, टूटते हैं। बेरियम और यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 का जब विखंडन होता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है। हम लोग इसकी चर्चा नाभिकीय विखंडन में करने वाले हैं। तो यहां पर क्या है, आपका टी हाफ दे रखा भैया 1600 वर्ष, और टी बराबर कुल समय दिया जो वो 6400 वर्ष दिया है। उसके बाद में आयुओं की संख्या n बराबर टी और टी हाफ दे रखा है आपको। ठीक है ना। n बराबर हमने यहां से n निकाला 6400 बटा 1600 कर दिया और इसको जब डिवाइड किया तो 4 आया। माना रेडियम का पहले कितना रहा होगा, पहले उसके 1 मोल रहे होंगे, पूरा का पूरा उसका 1 कण रहा होगा, 1 मोल रहे होंगे। फिर हमने यहां से n बटा n नॉट विघटित परमाणुओं की संख्या निकाल ली और उसके बाद जितनी आई उसको कुल मोल से घटा दिया। कितने मोल भैया बाहर निकल चुके हैं। जब घटाया तो आपको क्या मिल गया, 15 बटा 16। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भैया, मिटा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न आपका है कि आपका जो दूसरा प्रश्न है यहां पे हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न भैया, रेडियम के 1.0 मिग्रा, मिग्रा मतलब मिलीग्राम होता है। रेडियम का जो मात्रा दे रखा है, मात्रा वो दिया है भैया 1.0 मिग्रा, 1.0 मिग्रा दे रखा है रेडियम की मात्रा। और में 2.68 गुणे 10 की घात 18 परमाणु होते हैं। इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 ग्राम 1 mg में, 1 मिग्रा में रेडियम का 1 मिग्रा है और इसमें जो कुल परमाणु है वो 2.68 गुणे 10 की घात, ये क्वेश्चन में दिया भैया 18 परमाणु। ठीक है, ये इतने परमाणु होते हैं। रेडियम के 1 मिग्रा में कितने परमाणु होते हैं, 2.68 गुणे 10 की घात 18। अब आप सोच लो कि 92 यूरेनियम होता है और रेडियम बड़ा पावरफुल तत्व होता है। ये यूरेनियम से 10 लाख गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। मतलब यूरेनियम अगर आपका 1 कण रेडियो एक्टिव हुआ, ये उससे 10 लाख गुना ज्यादा होता है। समझ रहे हो ना। तो इसके 1 मिग्रा में, मिग्रा मतलब मिलीग्राम होता है, 2.68 गुणे 10 की घात 18 है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको दे रखा है इसकी अर्धायु काल दिया है। ये अर्धायु काल क्या दे रखा है भाई, टी हाफ, टी हाफ दे रखा है इसने आपको। टी हाफ कितना दिया है, दे रखा है इसने आपको दूसरे क्वेश्चन में 1620। कितना दे रखा है, 1620 वर्ष। टी हाफ आपको दिया है 1620 वर्ष। कह रहा है फिर क्या, एक शुद्ध रेडियम के 1.0 मिग्रा से 4800 वर्ष। कुल समय जो आपको दिया बेटा वो दिया 4800 वर्ष। कितना दिया है, 4860 दिया बेटा, 4860 वर्ष कुल समय आपको दे रखा है इसने। 4860 वर्ष दिया है कुल समय। कह रहा है कुल समय 4860 है। कितने रेडियम परमाणु विघटित तो हो जाएंगे, आपको यह बताना है कि इससे कितने रेडियम परमाणु विघटित होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको यहां से n की वैल्यू निकालनी होगी। n निकालने के लिए क्या करोगे, n निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है T बटा T हाफ, समय कुल समय बटा अर्धायु काल। T का वैल्यू कितना बेटा 4860 और ये आपके पास है 1620। भाग करोगे 16 48 20 60 3 आ जाएगा। n बराबर कितना आएगा भैया, 3 वर्ष आ गया, 3 आ गया। अब जब 3 आया n की वैल्यू तो हम फॉर्मूला जानते हैं, n बराबर n नॉट और ब्रैकेट में 1/2 की पावर में कितना हो जाएगा n। ठीक है ना। हम लोग यहां से किसकी वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n निकालने के लिए n नॉट आपको दे रखा है इसने, कितना दिया है 2.68 और गुणे 10⁻18 2.68 गुणे 10 की घात 18 दिया है, गुणे 1/2 की पावर में कितना दे रखा है इसने 3। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो कितना आएगा
भैया देखो सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, कैलकुलेशन भाई आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। 2.6 8 गुणे 10 की घात 18 और गुणे में, ठीक है, 1/2 को अगर हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8, 1/8 आएगा, 1/8 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग भाग करते हैं, देखो भाग कर लो, 8 से चाहे काट लो चाहे 2 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट लेते हैं। 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ठीक है, अभी और काट लो 2 से, 2 दूना 4, उसके बाद 2 छंग 12, 2 छंग 12, अभी एक बचा 2 7 14, ठीक है ना। इसको और भाग कर लो, n बराबर आएगा 0.67 और बटा में 2 गुणे 10 की घात 18, ठीक है। इसको और भाग करोगे तो आपका जो आने वाला है, इधर कर लो चाहे तो ऐसे कर लो, 67 अंदर कर लो, हमने दशमलव हटाया, 2 पे दशमलव नीचे 200 हो जाएगा, 200 हो गया, भाग कर लो, जाएगा नहीं तो यहाँ पे जीरो दशमलव लगाओगे या जीरो बढ़ाओगे, ठीक है, अब जाएगा। आपका अब मिलने वाला है जो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा, 600 हो गया, ठीक है, घट जाएगा, आपका आ गया 70, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ गया 700, फिर से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से 600 हो गया, उसके बाद बचा 1, यहाँ हो गया 100, अभी दशमलव लगा लेते हैं, जीरो बढ़ गया, 2 पंचे 10, यहाँ पे पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है ना। आपका कितना आ गया भाई, भाग करने पे आ गया 0.335 और पूरे का पावर में 10 की घात 18, यह आपको क्या मिल गया, यह मिल गया। अब हमारे पास में कुल एक मिग्रा में कुल कितने परमाणु है मेरे पास, एक मिग्रा में मेरे पास 2.68 परमाणु है, जिसमें से इतना परमाणु क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है। तो आपको पता है बचे हुए या शेष बचे परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो शेष बचे परमाणु क्या हो जाएंगे भैया, तो आपको कुल परमाणु से घटा देना है। कुल परमाणु कितने, 2.68 गुणे 10 की घात 18 और माइनस 0.335 गुणे 10 की घात बेटा 18, घटाओगे आप, देखो ध्यान से 8, देखो ध्यान से, आप लोग को ध्यान देना है, इधर मैं घटा दे रहा हूं 2.68 और घटाना कितना है, इससे 0.335, यहां जीरो बढ़ा लो, माइनस कर देते हैं, 10 से 5 गया 5, 8 से 3 गया, अभी आप देखो 7 बच गया, 7 से 3 गया 4, ठीक है, यहां बचा आपका कितना 6, 6 से 3 गया 3 और 2 आपका 2.345 आ गया, 2.345 गुणे 10 की घात 18, ये आपके आंसर आ गए। हाँ बेटा आंसर एकदम क्लियर आ रहा है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सवाल नंबर 3, ठीक है ना। सवाल नंबर 3 क्या है, हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, जल्दी से करिएगा आप लोग, जल्दी नोट करिए इसको। चलिए सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर आपका 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक रेडियो एक्टिव तत्व, यहां पर टोटल बात जो होगी वो रेडियो एक्टिव तत्व की होगी, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ की होगी। आप लोग पढ़ रखे हो ना, रेडियम की खोज किसने किया था, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने, ठीक है, 1998 में किया था। 10 टन कोल तार को इन्होंने विघटित किया था, तब जाकर के 0.02 मिग्रा रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम बना था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सवाल नंबर 3 है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु काल दे रखा है, अर्धायु काल दिया है कितना, T½ दे रखा है इसने, T½ दिया हुआ है, T½ बराबर दिया 3 घंटे, कितना दिया है, 3 घंटे दिया है। T½ की वैल्यू आपको दे रखा है 3 घंटे, 9 घंटे पश्चात इसकी सक्रियता बतानी है, तो आपको कुल समय दे रखा है इसने 9 घंटे, T का वैल्यू कितना दिया है, 9 घंटे दे रखा है, ठीक है। 9 घंटे पश्चात इसकी सक्रियता की गणना करनी है। सक्रियता की गणना कैसे करोगे, सबसे पहले n निकालो, n बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, कुल समय बट्टा अर्धायु काल, तो n बराबर आ जाएगा आपका कुल समय कितना आ जाएगा 9 और बटा 3 त्रिक्का आपका यहां आ गया भाई 3 घंटे आ गए। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, सक्रियता निकालनी है तो R बराबर हो जाएगा R0 ब्रैकेट में 1/2 की पावर में n, ये इधर आ जाएगा बटे में R बटा R0 बराबर 1/2 की जगह पे n का पावर 1/2, n का पावर 3 और 1/2 को बेटा 3 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा 1/8, लग गया सवाल बेटा। ये सवाल नंबर कितना था 3, ठीक है, यही आपका क्या आ गया आंसर।
अभी अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो इसकी अर्धायु काल दिया है। अर्धायु काल को हम लोग टी हाफ से लिखते हैं। टी हाफ बराबर आपको दे रखा है सवाल नंबर 4 में बेटा 4 दिन। कितना दिन दिया है? 4 दिन दे रखा है, 4 डेज। आपका जो अर्धायु काल है ये 4 दिन है। कुल समय आपको 16 दिन दिया है इसमें। टी बराबर 16 दिन। टी बराबर कितना दिया है? 16 दिन दे रखा है इसने। उसके बाद में कुल मात्रा जो दिया है इसमें विघटित परमाणु की कुल मात्रा इसने दे रखा है 80 ग्राम। कितने दे रखा है? 80 ग्राम। तो सबसे पहले आप यन निकालो। यन बराबर हम लोग निकालते हैं, यन कितना हो जाएगा? विघटित, आप चाहे तो इसे लिख दो, विघटित परमाणु की मात्रा। यह आपको दे रखा है भाई 80 ग्राम। 80 ग्राम में कितना परमाणु विघटित होगा यह निकालना है आप लोग को। कह किसी रेडियो सक्रिय तत्व की अर्धायु काल 4 दिन है, उसके 80 ग्राम द्रव्यमान जो आपको ये दिया है, ये विघटित परमाणु की मात्रा नहीं, ये विघटित परमाणु का द्रव्यमान दे रखा है। क्या दे रखा है? द्रव्यमान 80 ग्राम है। कह 16 दिनों के पश्चात बचा रह जाएगा कितना शेष पदार्थ बचा ये बताना है। शेष पदार्थ की अगर हम लोग गणना करें तो हम लोग को पहले यन निकालना होगा। यन बराबर फॉर्मूला होता है टी बटा टी हाफ। यन बराबर फॉर्मूला हो गया टी बटा टी हाफ। तो यहां से मिल जाएगा आपको यन बराबर टी का वैल्यू कितना है 16 और बटा कितना हो जाएगा टी हाफ का वैल्यू 4, 4 चौक 16। यन बराबर कितना आ गया 4। हम लोग को क्या है 80 ग्राम में विघटित परमाणुओं की क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है। सीधा सा है, यन बराबर फॉर्मूला होता है यन नॉट और पूरे की पावर 1/2 की पावर यन। तो यन बराबर ये इधर गुणे में धराएगा तो बटे में हो जाएगा यन बटा यन। यन बराबर यन नॉट। अच्छा हमको यन नॉट की वैल्यू दे रखा है बेटा, ये द्रव्यमान दे रखा है, यन नॉट दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा यन बराबर यन नॉट की वैल्यू दिया है आपको 80, 80 गुणे 1/2 की पावर में यन का मान आपको दिया है 4। तो यन बराबर हो जाएगा 80 और गुणे में 1/2 को 4 बार गुणा करो कितना आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। यह आपका आ गया 5 ग्राम। हो गया आंसर, ठीक है। जल्दी से दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। अगले पे बात करते हैं हम सवाल नंबर 6 की। जल्दी करिए, चलिए सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है आपका? अगर हम लोग बात करें सवाल नंबर 6 की तो देखो सवाल नंबर 6 आज आपका सवाल नंबर 8 या 9 तक हो पाएगा, जितना मैं करवा दे रहा हूं। सवाल नंबर 6 है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु काल 20 मिनट दिया है। अर्धायु काल कितना दे रखा है आपको 20 मिनट। अभी होमवर्क भी आपको इसी में देने वाले हैं 2 क्वेश्चन। टी हाफ बराबर आपको दे रखा है इसने 20 मिनट। अर्धायु काल 20 मिनट है। कितने समय, इस बार आपको टी निकालना है। टी बराबर क्वेश्चन मार्क, कितने समय में इसकी सक्रियता प्रारंभिक मान की, इसकी सक्रियता कितना प्रारंभिक मान की 1/16 हो जाएगी। इसकी जो सक्रियता है बेटा वो यन और बटा यन नॉट बराबर आपको दे रखा है 1/16, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी अब आपको समझना है। जो हम लोग की सबसे पहले वैल्यू जो निकालनी होती है वो यन की निकालनी होती है। यन बराबर फॉर्मूला, अच्छा यन कहां से निकलेगा? अभी आपका यन बराबर फॉर्मूला होता है टी बटा टी हाफ। लेकिन समस्या इस बात की है इस बार आपको टी नहीं दिया हुआ है, और जब टी नहीं दिया है तो आपको सबसे पहले टी निकालना होगा। टी निकालने के लिए क्या करोगे? कुल समय निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आपको कुल समय निकालना, इसको इधर भेज दो तो टी बराबर हो जाएगा एन गुणे टी हाफ। आपको यहां पे ना टी दिया है ना यन दिया है, तो यन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। देखो ध्यान से, यन निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे यन बराबर यन नॉट और ब्रैकेट में 1/2 की पावर में यन, ये इधर आएगा तो यन बटा यन नॉट बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 की पावर में यन। अब देखो यन बटा यन नॉट की वैल्यू 1/16 दे रखा है और बटा 1/2 की पावर में बेटा यन हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसके बाद जो हम लोग लगाने वाले हैं वो हो जाएगा आपका 1/16 को क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 4 लिख सकते हो आप। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 को ये लिख सकते हो बराबर आपका हो जाएगा 1/2 की पावर में कितना यन। यन बराबर कितना आ जाएगा फिर बेटा घातों की तुलना करने पर क्या करेंगे हम लोग घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना करने
पर घातों की तुलना करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, n का मान कितना आया, 4 आ गया। अब मुझे t चाहिए, तब करके फॉर्मूला क्या होता है बेटा, t बराबर n का मान कितना है मेरे पास में बेटा, 4 गुणे t हाफ की वैल्यू कितनी है, 20, 20 चौक 80, ये हो गया आपका 80 ग्राम, 80 मिनट। ठीक है, ये लग गया आपका। अगला क्वेश्चन भी लग गया। आगे है सवाल नंबर 7, जल्दी से इसको नोट कर लो। सवाल नंबर 7 की हम लोग चर्चा करते हैं, अभी इसको जल्दी नोट करिए आप लोग। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 को हम लोग करते हैं, मिटाएं इसको, चलो सवाल नंबर 7 की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है बेटा कि किसी नाभिक की अर्धायु दे रखा है आपको, नाभिक की अर्धायु, इसको आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं। अर्धायु टी बराबर आपको दिया है 20 मिनट, ठीक है ना। कुल समय आपको दे रखा है टी बराबर, मिनट नहीं है बेटा, घंटा है, यहाँ पे 20 घंटे हैं। और आपको टी की वैल्यू जो दिया बेटा वो दिया 60 घंटे, टी बराबर दे रखा है आपको कितना, 60 घंटे। टी बराबर कितना दिया बेटा, 60 घंटे दे रखा है। आगे कह रहा है आपसे मूल सक्रियता की गणना करो, मूल सक्रियता निकालनी है, आर बटा आर नॉट की गणना करनी है, क्वेश्चन मार्क। आप इसको हल करोगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एन निकालना है, उसके बाद में आर बटा आर नॉट निकालना है। एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा एन बराबर टी बटा टी हाफ, फॉर्मूला होता है बेटा। यहां से तुम लोग को क्या निकालना है, एन निकालना है। उसके बाद आर बराबर आर नॉट बटा ब्रैकेट में 1/2 की पावर एन होता है, इसको इस तरफ ले आओ। आर बटा आर नॉट बराबर 1/2 की पावर में कितना आ जाएगा, एन। यहां से इसकी गणना कर लेनी है, ठीक है। ये कौन सा सवाल था, सवाल नंबर था ये आपका 7, ठीक है। इसका आंसर 1/8 आएगा, आराम से आप लोग हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग। अब सवाल नंबर 9 की बात करेंगे। सवाल नंबर 9 क्या है भैया, तो सवाल नंबर 9 जो आपका है, 7 की बात 8 पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सवाल नंबर 8, ठीक है ना। 8 कह रहे रेडान की अर्धायु दे रखा है बेटा ये 3.8 दिन। अर्धायु कितना दिया है, 3.8 दिन दिया है अर्धायु। ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क देने वाले हैं, इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूं। 3.8 अर्धायु दिया है, 3.8 दिन दे रखा है। अर्धायु 3.8 दिन दे रखा है। मिलीग्राम रेडियम में 19 दिन दे रखा है आपको। फिर से डे टी हाफ की वैल्यू थी ये 1/2 की, टी हाफ की वैल्यू 3.8 दिन था। टी बराबर आपको दे रखा है कितना, टी बराबर दिया है आपको बेटा 19 दिन, 19 दिन दे रखा है, 19 दिन, ठीक है, 19 दिन दे रखा है। और 25 मिलीग्राम में द्रव्यमान दे रखा है। तो परमाणु द्रव्यमान दिया है आपको, परमाणु का क्या दे रखा है, द्रव्यमान। अभी इस तरह का सवाल लगवाया था, परमाणु द्रव्यमान दे रखा है आपको 25 mg, मिलीग्राम दे रखा है, 25 mg दे रखा है। आपसे बोला कितना समय पश्चात आपको समय निकालना है, कितना समय पश्चात ये क्या करेगा, ये शेष रह जाएगा। कितना समय पश्चात शेष भाग, कितना समय पश्चात इसका शेष भाग बचेगा, कितना समय पश्चात। अब देखो करना क्या है आपको बेटा, सबसे पहले आपको परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, शेष बचे भागों की गणना करनी है, शेष बचे भाग निकालने हैं आपको, शेष बचे भाग बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरह का प्रश्न मैंने अभी आपको करवाया था। और सवाल नंबर वो कितना था बेटा, सवाल नंबर आपका जो था वो था सवाल नंबर 4। इस तरह का प्रश्न मैंने सवाल नंबर 4 में करवाया था, इसको आपको खुद करना है। 2 क्वेश्चन आपके क्या है, ये होमवर्क है। सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9 की चर्चा करते हैं हम लोग बेटा। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि 1600 अर्धायु काल आपको दे रखा है, टी हाफ दे रखा है आपको। टी हाफ बराबर कितना दिया है, 1600 वर्ष। टी हाफ बराबर दिया है आपको कितना, 1600 वर्ष। टी हाफ बराबर 1600 वर्ष। कितने वर्ष पश्चात रेडियम के खंड का 25% भाग विघटित हो जाएगा, टी बराबर इस बार क्वेश्चन मार्क दे रखा है। और आपको द्रव्यमान दिया है परसेंट में, आर बटा आर नॉट परसेंट दे रखा है बेटा। ये आर बटा एन दिया है आपको, एन बटा एन नॉट परसेंट दे रखा है, एन बटा एन नॉट परसेंट बराबर दे रखा है इसने आपको कितना, 25%।
कितना दे रखा है बेटा 25%। इसको हम अभी हल करवा देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ एक को। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे पास में टी चाहिए, टी हाफ हमको दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले आप लोग को यहां से एन निकालना होगा, तभी तो टी हाफ निकाल पाओगे। अच्छा एन बराबर एन नॉट और 1/2 की पावर एन फॉर्मूला होता है, इसको इधर ले आओ। एन बटा एन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/2 की पावर में एन। अभी हमको क्या दे रखा है बेटा, परसेंटेज दे रखा है, एन बटा एन नॉट का परसेंटेज दे रखा है। एन बटा एन नॉट का परसेंटेज कितना दिया बेटा, एन बटा एन नॉट का जो परसेंटेज दिया है वो आपको दे रखा है 25%। क्या हो जाएगा 25/100, और परसेंटेज है तो 100 से भाग करेंगे। एन बटा एन नॉट परसेंटेज आपको सवाल में दे रखा है, और बराबर कितना हो जाएगा 1/2 की पावर में भैया यन हो जाएगा। 1/2 की पावर में कितना हो जाएगा बेटा, यन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 25 से कम 25, 25 सौ को 100, 1/4 बराबर 1/2 की पावर में बेटा यन हो जाएगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, और बराबर में 1/2 की पावर बेटा यन। फिर से वही पुराना लॉजिक, घातों की क्या कर देते हैं बेटा, तुलना, घातों की तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर बेटा घातों की तुलना कर दो 1/2 की, तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि देखो बेस दोनों का क्या है बेटा सेम है, 1/2 सेम है। n मिल गया, सीधा सा फंडा है। अभी पीछे हम लोग फॉर्मूला लगाए थे, n बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n बराबर फॉर्मूला होता है टी, हमको क्या निकालना है, टी निकालना है, तो टी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, टी बराबर आपका यहां से n बराबर फॉर्मूला होता है टी बटा टी हाफ। तो हमको क्या चाहिए बेटा, हमको क्या चाहिए, हमको टी चाहिए, इधर गुणा कर जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा n गुणे टी हाफ, n गुणे टी हाफ। तो टी बराबर n की वैल्यू 2 गुणे बेटा टी की वैल्यू 1600, टी हाफ की वैल्यू कितनी आई है बेटा 1600, इस वाले क्वेश्चन में है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली है, देखो 1600। ठीक है, 16 दूना 32, टी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3200 वर्ष। 3200 वर्ष में आपके जो है इतने परसेंट विघटित हो जाएंगे रेडियम के। 3200 वर्ष में आपके रेडियम के कितने परमाणु विघटित हो जाएंगे, आपके रेडियम के बेटा 25% परमाणु विघटित हो जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। जो नहीं समझ आएगा उसको कमेंट में आप लोग तुरंत बताइएगा, मैं उन क्वेश्चनों को दोबारा से सॉल्व करूंगा, ठीक है ना बेटा। आएगा, टेंशन मत लो। आप लोग के बड़े कमेंट्स आते हैं, सर फिजिक्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं। बेटा हम लोग A to Z न्यूमेरिकल करने वाले हैं, A to Z आपके टोटल 51 दिन की सीरीज में 1 तारीख से आपकी पूरी की पूरी सीरीज लाइव चलने वाली है। उसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर, एक एक चैप्टर का पूरा हमारा मैराथन चलने वाला है, और 3 से 4 घंटे की पूरी बैच रहेगी, जिसमें आपका एक एक चैप्टर हम लोग 51 दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश सबका हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं बेटा। आप लोग अभी देखते जाओ, पूरा आप जादू की तरह सवाल लगाओगे, एग्जाम हॉल में सवाल देखते ही आप उसका उत्तर बताओगे, गारंटी है इस बात की। केवल ध्यान से सुनते रहिएगा बेटा। जो क्वेश्चन हमने आपको हल करने के लिए दिए हैं उनको आप हल करिएगा, उनके आंसर्स देखिएगा बुक से आप जाकर के। हम लोग जो बुक लगा रहे हैं, कुमार मित्तल की बुक पढ़ रहे हैं, नगीन प्रकाशन की कुमार मित्तल फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, उससे जाकर के आप चैप्टर रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिविकता पदार्थ देखिएगा, आप लोग चैप्टर वहां जाकर देखिएगा। सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 आपका सवाल नंबर 4 की तरह है। हमने आपको इस तरह का सवाल लगवाया पीछे, इसलिए आपको होमवर्क दिया है, इसको सॉल्व करिएगा। जो दिक्कत होगी उसको आके तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, सवाल नंबर 10, उसके बाद हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं बेटा। चलिए बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह सॉल्व हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले हैं बेटा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे कि उन बच्चों का भी भला हो सके और 51 दिन में वो भी पढ़कर कुछ हासिल कर सके, थोड़ा ठीक ठाक परसेंट बना सकें और एग्जाम में कामयाबी हासिल कर सकें। चलिए देखते हैं बेटा, सवाल नंबर आपका जो है 10 नंबर सवाल है, सवाल नंबर 10 है बेटा। सवाल नंबर 10 क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और इसी 10 पे हम लोग क्या करने वाले बेटा, बस करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु दे रखा है बेटा। अर्धायु आपके दिमाग में अब चल रहा होगा, अर्धायु को किससे लिखते हैं बेटा, टी हाफ से लिखते हैं। टी हाफ बराबर आपको दे रखा है कितना बेटा, 8 वर्ष।
कितना दिया है मुन्ना? 8 वर्ष दे रखा है। कितने समय में 0.660 ग्राम? अरे बड़ा आसान प्रश्न है बेटा, यन दे रखा है आपको, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। यन नॉट दिया आपको 0.60 ग्राम। कह रहा विघटित तो होगा और कितना है 0.60 ग्राम पदार्थ विघटित होगा 15, आपको यन दिया है 0.15 ग्राम। क्लियर हुआ इतना बेटा? आपको टी हाफ दिया है, टी हाफ आपको दिया 1/2 बराबर 8 वर्ष दे रखा है। 1/2 बराबर कितना दिया बेटा? 8 वर्ष। और 8 वर्ष में जो परमाणु है उससे आपका जो क्षय भाग है, क्षयित भाग है, वो कितना है? 0.60 भाग क्षयित भाग है। और जो क्षय नियतांक आ रहा है वो 0.15 आ रहा है। ये रेडियोएक्टिव पदार्थ विस्फोट में एक आपने बताया अभी आपको कि जो भारी परमाणु होता है वो 2 परमाणुओं में टूटता है बेटा, 2 छोटे छोटे परमाणुओं में टूटता है। तो पहले परमाणु का जो भाग आया है वो 0.15% विघटित हुआ है और जो दूसरा परमाणु आया है वो 0.60 ग्राम विघटित हुआ है। बड़ा भारी परमाणु था, मान लो रेडियम का भारी परमाणु था, वो विघटित हुआ। और जब विघटित हुआ तो मैंने बताया बेटा वो 2 परमाणु में छोटे छोटे 2 परमाणुओं में टूटेगा। और जब वह छोटे 2 परमाणु में टूटेगा तो पहला परमाणु जो विघटित हुआ वो आपका यन हुआ और 0.15 ग्राम विघटित हुआ। दूसरा परमाणु जो विघटित हुआ बेटा वो 0.60 ग्राम विघटित हुआ। और ये अर्धायु काल आधे रिएक्शन की अभिक्रिया आपको दे रखी है, समय दे रखा बेटा 8 वर्ष। निकालना क्या बेटा? आपको कुल समय निकालना है, कितने समय में ये इतने से इतना विघटित हो रहा है। मतलब पहले आधे समय में वो 0.15 ग्राम विघटित हुआ है, जब उसका समय कितना था? 8 वर्ष का, तो वो इतना विघटित हुआ था। फिर वो 0.60 ग्राम विघटित हुआ, तो बस ये 0.15 ग्राम से ये कितना विघटित हुआ, मतलब ये 0.60 तक विघटित होने में कितना समय लिया, वही हमको निकालना है बेटा। हमको निकालना है आपको। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या निकालना है बेटा? टी निकालना है। सीधा सा फंडा है, आप लोग को जानते हो, हम लोग फॉर्मूला पढ़े, यन बराबर यन नॉट ब्रैकेट में 1/2 की पावर बेटा यन। इसको इधर ले आओ, यन बटा यन नॉट बराबर 1/2 की पावर में बेटा यन हो जाएगा। यन बटा यन का वैल्यू 0.15, यन नॉट का वैल्यू बेटा 0.60 और बराबर 1/2 की पावर में यन। कट गया बेटा, दशमलव से दशमलव हमने काट दिया, 15 कम 15 चौको 60, 1/4 बराबर आ गया 1/2 की पावर में यन आ गया। अभी इसको और सॉल्व करोगे बेटा तो आ जाएगा 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकते हो, बराबर 1/2 की पावर में बेटा यन। पुराना फंडा क्या करेंगे हम लोग? अब मन में चल रहा होगा घातों की तुलना, घातों की क्या कर देंगे बेटा? हम लोग तुलना करने वाले हैं। घातों की तुलना करने पर घातों की क्या करने वाले हैं? तुलना। तो हो जाएगा यन बराबर कितना बेटा? 2 हो जाएगा। यन की वैल्यू मिल गई, सीधा सा फंडा टी निकालना है। फॉर्मूला होता है यन बराबर टी बटा टी हाफ, तो इसको इधर भेज दो, टी बराबर हो जाएगा यन गुणे टी हाफ। ठीक है, तो टी बराबर हो जाएगा, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? अभी यहाँ पे हो जाएगा यन का मान कितना है? 2 गुणे टी हाफ का वैल्यू कितना आया है? टी हाफ हमको दिया है 8, 8 दूनी 16 वर्ष। ये हो गया। इसको बेटा 0.015 ग्राम से 0.60 ग्राम होने में कितने वर्ष लग जाएंगे बेटा? 16 वर्ष लग जाएंगे। कितने वर्ष लग जाएंगे? 16 वर्ष। जल्दी से नोट कर लीजिए और हम लोग आपकी अगले वीडियो में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को लेकर के मिलते हैं। आप सभी को इन सारे क्वेश्चन को हल करने हैं। जो क्वेश्चंस दिक्कत में आएंगे उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। बाकी के क्वेश्चंस में हम लोग अगले वीडियो में मिलने वाले हैं, 1 तारीख से लाइव मिलने वाले हैं। आप सभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव क्लास को ज्वाइन करिए बेटा। एकदम समझ लीजिए, मूल मंत्र आपको हम लोग देने वाले हैं। एग्जाम हॉल में आप दहाड़ोगे, इस बात की गारंटी है। और जितने प्रश्न आपको बताए जाने वाले बेटा, सारे के सारे एग्जाम में भिड़ने वाले क्वेश्चंस हैं। एग्जाम की दृष्टि से हम लोग 51 दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद सारी की सारी बैचें आपकी नई बैचें पुनः स्टार्ट होंगी। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।